अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली कुरैशी और मैं पिछले 15 साल से होम्योपैथिक से मुंसलिक हूँ। मैं अवान होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर पब्बी ब्रांच में एज ए सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन जॉब कर रहा हूँ। व्यूवर्स, एनीमिया के हवाले से आज कुछ थोड़ी सी मालूमात आप लोगों को देना चाहता हूँ। जब भी हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो मर्दों में 12 से कम रहे और ख़वातीन में 11 से कम हो तो समझें कि उनको खून की कमी है। ये तो वो रेशोज़ हैं जो हम CBC रिपोर्ट्स या खून की जो रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, उसके मुताबिक जांचते हैं। अगर अलामात की बात की जाए तो अगर लोगों में, मर्दों में या ख़वातीन में या बच्चों में स्किन का कलर थोड़ा सा हल्का सा पीला हो, आँखों का स्क्लेरा जो है, ये निचला स्क्लेरा जो होता है, आँखें जो है वो थोड़ी सी पीली हों, दिल ख़राब रहता हो मरीज़ का, उसको कमज़ोरी महसूस होती हो, जल्दी थक जाता हो, यानी थोड़ा सा काम करे, एक्सर्शन करे, वो मरीज़ कहे जी मेरा सांस चढ़ रहा है, ये मुझे थकावट हो रही है। बच्चों में इसी तरह अक्सर देखा कि खेलते कूदते हुए जो है बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो पैरों में यानी टांगों की या पिंडलियाँ जो होती हैं या जो टांगें होती हैं उनमें दर्द शुरू हो जाता है, ये उनमें जो है थकावट महसूस करता है मरीज़, ख़ास करके बच्चे। इसी तरह अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे स्कूल से आते हैं तो सर का दर्द लेके आए हुए होते हैं, उनमें भी जब थोड़ा सा हम तशख़ीस करते हैं उनकी तो पता चलता है कि उनको खून की कमी है। थकावट रहती हो, जिस्म थका थका रहता हो, नींद जो है वो भी डिस्टर्ब रहती हो, तो मेरा ख़्याल है कि इस किस्म की कंडीशंस जिस किस्म में भी नमूदार हों, जिस मरीज़ में भी नमूदार हों, उसको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो उनका कंप्लीट चेकअप करें। इसमें अक्सर ये भी होता है कि मरीज़ जो है जब थोड़ी सी खुराक करता है तो उसका दिल भर जाता है, उसको खुराक करने को दिल नहीं करता। इसमें एनीमिया तो होता है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जब डॉक्टर्स को आप दिखाते हैं तो वो तशख़ीस करने के बाद पता चलता है कि लिवर में कोई मसला है या मैदे में किसी और किस्म का कोई मसला है, मैदे में ज़ख़म है, या जिगर के किसी और अवारिज़ में जो है मरीज़ जो है या पेशेंट जो है वो मुब्तला है। तो लाज़मन इस किस्म की जो अलामात जब नमूदार हो तो आप कोशिश करें कि फ़ौरन अपने मुआलिज को जो है वो दिखाएं और अपने टेस्ट वगैरह करवाएं और अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं ताकि इसके जल्द से जल्द इलाज हो सके। ये हीमोग्लोबिन के जो लेवल्स होते हैं, जिस तरह मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि मर्दों में अगर 12 से कम लेवल आ रहा है तो ये एनीमिया में या खून की कमी में शुमार होता है, और इसी तरह ख़वातीन में जो है अगर 11 से कम आ रहा हो तो ये खून की कमी में शुमार होता है। बच्चों में वो बच्चे जो 6 से 60 महीने की एज के हैं तो उनमें 11 से कम जो है इसको भी कंसिडर किया जाता है एनीमिया। वो बच्चे जो 5 साल से 11 साल की उम्र में है तो वो भी 11 से कम अगर उनके हीमोग्लोबिन लेवल आ रहा है तो उनको उनकी कमी का मरीज़ जो है वो समझा जाता है। 12 से 14 साल के टीनेजर्स जो बच्चे हैं तो उनका HB लेवल जो है वो 12 से हाई होना चाहिए। अगर 12 से कम रिपोर्ट आती है तो वो एनेमिक कंसिडर किए जाएंगे। माइल्ड एनीमिया जो होता है वो 10 के लेवल तक होता है, या 10 से कम जो है हल्का फुल्का थोड़ा सा कम रेशो अगर आ रही हो तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है। मॉडरेट एनीमिया जो होता है वो 7 की मिकदार आती है। जब 7 का लेवल जब आ जाए CBC रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन का तो इसको हम जो है मॉडरेट में कंसिडर करेंगे। सीवियर एनीमिया वो होता है जब 7 या उससे कम का लेवल जो है वो रिपोर्ट में आ रहा है तो फिर जो है वो फ़ौरन ही आपको चाहिए कि फ़ौरन मरीज़ को जो है वो मुआलिज के पास लेके जाएँ, अपने डॉक्टर के पास लेके जाओ, फ़ौरन ही उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दें, क्योंकि बाकी जो लेवल होते हैं वो तो खुराक वगैरह के साथ शायद कवर हो जाएँ। जो माइल्ड एनीमिया होता है वो नॉर्मली खुराक के साथ और दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ कवर किया जा सकता है, लेकिन जब सीवियर एनीमिक कंडीशन हो यानी खून की कमी जो है सीवियर हो जाए तो फिर फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस किस्म की कंडीशन में जो है फिर एज ए मॉलेज या एज ए फिजिशियन हम लोग जो हैं वो कंसिडर करते हैं कि सारी रिपोर्ट्स करवाएं और मरीज़ का मुकम्मल मुआयना करें। उसको किसी भी किस्म की कोई बीमारी जो है वो लाक हो सकती है, जिसका आगे फिर तशख़ीस करने के बाद हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या वजह है, क्या वजूहात होती है, और उसी हिसाब से जो है फिर उनकी अलामात के मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। लेकिन यहाँ पे 2 ऐसी मेडिसिन हैं जिनका मैं लाजमन ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जो कि हमें होम्योपैथिक में बहुत फ़ायदा मंद होती है। ये नॉर्मली हमारी कोशिश यही होती है कि आपको एक गाइडलाइन दी जाए, बेहतर तरीका ये है कि आप अपने किसी मुआलिज के साथ कंसल्ट कर लें। लेकिन 2 ऐसी मेडिसिन मैं आज बताना चाहता हूँ जिनमें एक सिंकोना ऑप्शनैलिस या चाइना 200 पोटेंसी और लेसिथीनियम 200 पोटेंसी जो है, ये हम अगर शुरू में इस्तेमाल करवा दें पेशेंट को तो इससे जल्दी रिकवरी हो जाती है और माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिक जो कंडीशंस होती हैं वो फ़ौरन कवर हो जाती हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि सिंकोना ऑप्शनैलिस या चाइना 200 जो है वो दिन के टाइम 1 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं, 10 ड्रॉप्स टू 5 ड्रॉप्स। लेसिथिन 200 जो है वो इसी तरह दिन में 1 मरतबा शाम के टाइम आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, 10 to 5 ड्रॉप्स।
اور اس کو کچھ عرصے تک یعنی 15 سے 20 دن تک آپ جاری رکھ سکتے ہو، پھر اس کے بعد اپنی ٹیسٹ رپورٹ کروا سکتے ہیں۔ عموماً مائلڈ کیسز جو انیمیا کے ہوتے ہیں وہ اسی کے ساتھ کور ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں ایک بار پھر جو ہے یہ مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر خون کی کمی یا اس قسم کی علامات جو ہم نے آج مینشن کی ہیں یہ نمودار ہو رہی ہوں کسی مریض میں، تو لازماً اپنے کسی قریبی معالج کو جو ہے آپ جا کے دکھائیں تاکہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ شروع کروایا جا سکے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم گائیڈ لائن تو دیں آپ کو میڈیسن کے حوالے سے، لیکن ہم کبھی بھی اس طرح ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ فوراً سے جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ خود ہی شروع کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے کسی قریبی معالج کو دکھائیں۔